तो शुक्ल पक्ष कहते हैं श्रावण के कृष्ण पक्ष की भी महिमा है, किंतु शुक्ल पक्ष की उससे भी ज्यादा महिमा शुक्ल पक्ष। तो याद रखो, काशी जो जाएगा ना, काशी में शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ेगी, जिसको पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। प्रदोष पड़ेगा काशी में और पूर्णिमा तिथि का स्पर्श हो जाएगा जब हम काशी में रहेंगे। कहते अन्य तिथियों में जाने पर काशी में जो पुण्य मिलता है उससे अनंत गुना पुण्य फल जब हम श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी यदि काशी में निकाल दें तो भैया काशी की महिमा जितनी कही जाए। देखो आज तो वैसे बाबा का विवाह महोत्सव हम सब मनाएंगे और श्रावण में हमने बताया ना, श्रावण का मतलब ही है श्रवण। तो जो सत्संग टेलीविजन पर श्रवण कर रहे हैं भैया श्रावण में, वो भी कम सौभाग्यशाली नहीं, परम कृपाशाली हैं जो यहाँ पर समुपस्थित हैं, जो टीवी के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सबको व्यास पीठ से हर 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 महादेव, हमारे देवादिदेव महादेव की पावन कथा हम प्रतिदिन बाबा की करुणा, बाबा की कृपा, बाबा का मूर्त रूप सुन रहे। देखिए सुनी क्यों जाती है कथा, ताकि हमारे अंदर की जो संशय, जो प्रश्न है ना, वो खत्म हो जाए। इसी कारण शास्त्रों का अध्ययन करिए, शास्त्र पढ़ते रहिए। रामचरितमानस केवल घर में रखने से फायदा नहीं देगी जब तक रामचरितमानस का पाठ नहीं करोगे। अभी इसके पहले हमारी जब कथा मई में नर्मदा तट ग्वारी घाट में हुई तो वहां पर एक रामायणी जी मिले और हमारा कक्ष और उनका कक्ष अगल बगल में ही था। तो बड़ी सुंदर रामायण के बड़े ज्ञाता। तो हमने उन महाराज जी से कहा, हमने कहा महाराज जी रामचरितमानस को याद करने का कोई साधन, कोई उपाय कैसे रटी जा सकती? बोले रट नहीं सकते ना, तो याद हो सकती है। तो हमने कहा, फिर उन्होंने कहा 108 पाठ आप रामचरितमानस के कर लो बस। रामचरितमानस के 108 पाठ करोगे, मानस जी की ऐसी कृपा होगी कि आपको चौपाई अपने आप याद हो जाएंगी। और हमने वो क्रम शुरू किया है, अभी तो पहला भी नहीं हुआ है, चल रहा है। तो 108 पाठ लिखा हुआ है, जब जीवन में कोई विषम परिस्थिति में जीव फंस जाए तो आप कुछ नहीं तो हनुमान जी महाराज को रामचरितमानस के कहीं से भी 11 दोहे सुना दीजिए। जब आपका कोई काम ना बन रहा हो, काम अगले दिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम बनने वाला हो, आपको पता हो कि भैया अब कल का दिन गया तो फिर बस गड़बड़ हो जाएगी, तो आप बस 11 दोहे हनुमान जी महाराज को सुना दो। और हाँ, सुना सको तो मुख्य है सुंदर कांड में विभीषण शरणागति। विभीषण शरणागति राम सत्य संकल्प प्रभु, दोहा नंबर 41 से शुरू होता है सुंदर कांड में। दोहा नंबर 41, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोर। यहां से लेकर और 49 नंबर तक के दोहे, 10-11 दोहे यहां तक के दोहे आप सुनाकर कोई भी काम करने निकल जाओ। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा होगी कि वो काम बनकर ही रहे। बिल्कुल पक्की बात। इसी का लोग कहते महाराज बाहर के चक्कर काटना बंद करिए। अरे हमारे शास्त्रों में ही सब कुछ छिपा रखा है। हमारे शास्त्रों को हीरा कहा गया, हीरा। शिव पुराण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, राम कथा, ये क्या, ये हीरा है हमारे सनातन धर्म के। आप इनको पढ़ेंगे, पढ़ने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाए। इसी कारण शिव महापुराण, यदि संशय है तो सुनिए, सुनने के बाद कोई जिज्ञासा है वो करिए। आजकल लोग प्रश्न बहुत करते हैं, ऐसा कैसे हुआ? कई लोग कहते शंकर जी को दूध क्यों चढ़ता है? तो हमने कहा भैया शिव पुराण में व्यास जी ने लिखा है चढ़ता है, तो उन्हीं से पूछ लो जाकर। पूछा मिलेंगे कहाँ? हमने कहा अब तो वो चले गए, तो अब तो आपको भी जाना पड़ेगा, जब मिले कहीं तो पूछ ले। इसी कारण भगवान की, कई लोग पूछते महाराज काशी जाएंगे फायदा क्या होगा? अरे भैया फायदा तुम्हारा ही फायदा होगा, पुण्य बढ़ेंगे। पुण्य बिना सुख हो, जीवन में याद रखो, सुखी होना है ना। हम गलत करते हैं, भगवान से सुख मांगते नहीं, अपितु हमें अपने पुण्य बढ़ाने चाहिए। जब जीवन में पुण्य बढ़ेंगे तो सुख बिना बुलाए आएगा। कि पुण्य बिना सुख होए नहीं, होए न दुख बिन पाप, काहू को दोष न दीजिए,
समझे आपन आप। पुण्य बिना सुख होए नहीं, सुखी होना है। गाड़ी बंगला मकान दुकान हलवा पूरी चाहते हो, जीवन मरते दम तक मिलता रहे क्या? डायबिटीज ना हो, खूब हलवा पूरी खाओ उसके बाद भी डायबिटीज ना हो, खूब मिठाई खाओ उसके बाद भी ना हो, तो भैया क्या करो, पुण्य बढ़ाओ।